नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। छत्तीसगढ़ के सभी 8 एग्जिट पोल कांग्रेस की दोबारा सत्ता में वापसी करवा रहे हैं। हालांकि जीत के बाद भी कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव आसान नहीं रहने वाला है। फिलहाल आलाकमान पर निर्णय छोड़ने वाले टीएस सिंहदेव आगे मुख्यमंत्री पद के लिए अड़ सकते हैं। बीजेपी तो यह भी सोच रही है कि कहीं कोई महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे या मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह छत्तीसगढ़ में भी उसे कोई नेता नहीं मिल जाए जो उसे सत्ता के करीब ले आए। वैसे बीजेपी का भी कहना है कि एग्जिट पोल फेल होंगे और वो छत्तीसगढ़ में सत्ता में आएगी। ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे है। 5 एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी में सिर्फ 4 से 6 सीटों का अंतर है। ऐसे में लड़ाई काफी करीबी वाली है। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को 39, कांग्रेस को 48 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि जीत के बाद भी कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री चुनना आसान नहीं होगा। 2018 में भूपेश बघेल को टीएस सिंहदेव और दूसरों से कड़ी टक्कर मिली थी। चुनाव से एन पहले कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें मनाने की कोशिश की, मगर इस बार टीएस सिंहदेव को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तब बीजेपी खेमे से ऐसी खबरें आ रही हैं कि टीएस सिंहदेव महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे या मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया बन सकते हैं। हालांकि टीएस सिंहदेव इसे गलत बता रहे हैं। हाईकमांड जिनको बोलेगा, वो पिछले बार वाली बात जो मीडिया में चली थी 2.5 साल वाली, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई हमारे बीच में प्रत्याशी ऐसे, हम लोगों ने आपस में भी बात किया, सभी सीनियर लीडर्स, हमारे स्टेट प्रभारी के साथ मीटिंग हुई थी और हम लोगों ने ये एक राय निर्णय किया है कि हाईकमांड जो तय करेंगे वो हम सबको स्वीकार है। भूपेश बघेल को लगता है कि उन्हें एग्जिट पोल में दिखाई जा रही सीटों से काफी ज्यादा सीटें मिलेंगी। ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोकस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट कर रही है। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। बीजेपी का कहना है कि उसने न सिर्फ पिछली बार के मुकाबले एग्जिट पोल में कांग्रेस के अंतर को कम किया है, बल्कि वह कांग्रेस से ज्यादा सीटें लाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव अभियान में जिन बातों को इंगित किया था वो आज स्पष्ट हो गया। चाहे युवकों का समर्थन हो, महिलाओं का समर्थन हो, और भारतीय जनता पार्टी आज तो एग्जिट पोल दिखा रहा है। 15 से हम 48 और 15 से 46 तक पहुंचने की कल्पना आज एग्जिट पोल के नतीजे में दिख रहा है, मगर इससे भी बेहतर नतीजे निकल के आएंगे और कहीं 48 और 46 में भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। 52 से 55 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। इस बार एग्जिट पोल में इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया, बीजेपी 41, कांग्रेस 45 और अन्य को 3। टाइम्स नाउ एटीजी में बीजेपी को 40 से कांग्रेस को 47 और अन्य को 3 सीटें दे रहा है। एबीपी वोटर्स ने बीजेपी को 42, कांग्रेस को 47 व अन्य को 2 सीटें दी है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने बीजेपी को 37, कांग्रेस को 57 और अन्य को 2 सीटें दी है। टीवी 9 पोल स्ट्रेट बीजेपी को 40, कांग्रेस को 45 और अन्य को 3 सीटें दे रहा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के मुताबिक बीजेपी को 35, कांग्रेस को 51 और अन्य को 4 सीटें मिलेगी। रिपब्लिक मैट्रिक्स एग्जिट पोल में बीजेपी को 38, कांग्रेस को 48 और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। दैनिक भास्कर बीजेपी को 40, कांग्रेस को 47 और अन्य को 5 सीट दे रहा है। 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का शहंशाह कौन होगा। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर। हालांकि 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है, लेकिन ये तमाम जो एग्जिट पोल हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और
चुनावों से पहले, रिजल्ट से पहले ये एक पूरा आकलन बताते हैं कि आखिरकार किसकी सरकार आ सकती है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए, उन सभी का परिचय मैं आप सभी से करवा देती हूँ। अनिल सिंह चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। राहुल योगराज टिकरिया, नेता हैं बीजेपी से। राहुल योगराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सूरज उपाध्याय, मुख्य प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। सूरज उपाध्याय जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। कौशल स्वर्ण बेर हमारे साथ आज इस पैनल में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद है। कौशल स्वर्ण बेर जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत राहुल योगराज जी मैं आपके साथ कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में रिजल्ट दिखा रहे हैं। तो आपको कैसा लगा है? क्या आप अब इन एग्जिट पोल को फेल बताएंगे और अन्य राज्यों में जहां पर यही एग्जिट पोल आपको फेवर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी सरकार आने वाली है, आप उनको कह रहे हैं कि ठीक है? कीर्ति जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो एग्जिट पोल का एनालिसिस करना होगा। देखिए, जो कांग्रेस की पार्टी 75 सीट से आज सारे एग्जिट पोल में 45 और 50 के बीच बता रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है कि हम 15 से आज सारे एग्जिट पोल में 40 से पार है, मतलब कहीं पे 45 भी है और कहीं पे 48 तक भी है। तो जाहिर सी बात है ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। ये बता रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और उन पर पुनः विश्वास करने वाली है। क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जनता का सेवा किया, उसके बाद इनके झुंझुने वाले घोषणा पत्र के चक्कर में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार बैठा डालती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है किस प्रकार से भ्रष्टाचार, घोटाले और वादा खिलाफी की सरकार चली है। निसंदेह अब ये सारे एग्जिट पोल हमें जीत की ओर इंगित कर रही है। और मैं आपको पुनः बता दूं, नहीं, जीत की ओर इंगित तो ये जीत की ओर इशारा तो कांग्रेस के लिए है। इसी पर तो हमारी पूरी चर्चा है कि आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या कहेंगे। छत्तीसगढ़ में मैं मानती हूँ आपको 41 भी है एग्जिट पोल में सीट्स, 40 भी है, 42 भी है, 37 भी है, 40 भी है। फिर ये जो तमाम एग्जिट पोल के हमारे पास डाटा है उसमें आप 40 के पार है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन 45 के पार कहीं नहीं है, 45 से नीचे ही है। 45 से पार कांग्रेस को सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल कीर्ति जी, मैं बता दूं, जब हम 15 से 40-45 तक पहुंच रहे हैं, देखिएगा हमारे प्रदेश प्रभारी जी भी 4 दिन पूर्व ही एग्जिट पोल आने से पहले उन्होंने कह दिया था कि सारे आंकड़े और सारे आकलन उससे भी पार भाजपा जाएगी। आप देखिएगा 45 सीट से भी पार हम जाएंगे, मिनिमम 50 सीट का हमारा आकलन है और हम उससे भी आगे जाएंगे। निसंदेह छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनेगी, ये तय है। ठीक है। अनिल सिंह चौहान जी, देखिए आप ही के सामने जब पूछा गया है बीजेपी से कि आपको एग्जिट पोल में उतने नंबर नहीं मिल रहे जितने नंबर आपको मिल रहे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एग्जिट पोल में कम से कम ये तो दिखा रहे हैं कि हम 15 से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जो जनता का विश्वास है वो एक बार फिर से हमारे लिए जागृत हो रहा है। तो एग्जिट पोल में जो दिखाई दे रहा है उससे 10 सीटें ऊपर ही लाएंगे कम से कम। देखिए कीर्ति जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता इस बात पर खुश हो रहे हैं कि चलिए हम 12 से आगे तो बढ़े। ये 15 से 12 पे आ गए थे, तो ये लगातार इस चीज के लिए खुश हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि 12 से ऊपर हम आ गए तो हम जीत गए मान लीजिए खुद को। ये इनका मनोबल का स्तर है। देखिए, कांग्रेस ने 2018 के चुनाव जीतने के बाद लगातार उपचुनाव जीते, 3 उपचुनाव जो दूसरे दलों के लोग थे, चाहे जोगी कांग्रेस के अजीत जोगी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की दंतेवाड़ा सीट हो, सहानुभूति के बाद भी उन सीटों पर कांग्रेस जीती। जनता ने कांग्रेस को मुहर लगाई, कांग्रेस के कार्यों पर मुहर लगाई और ये तीनों उपचुनाव अलग अलग टर्म में हुए। उसके बाद आप नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में आ जाएंगे। तो लगातार छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हमारे कार्यों पे मुहर लगाई और जनता ने विश्वास आया कि भाई ये सरकार में बैठते ही कर्ज माफी का निर्णय ले रहे हैं, धान की कीमत दे रहे हैं, अपने वादों को लेकर सजग हैं और लगातार बड़े कदम सरकार ने उठाए। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालना, यहाँ के किसानों की आत्महत्या को रोकना, वनांचल के लोगों को थामना और उसके बाद छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, संस्कृति, प्रकृति सबके संरक्षण के लिए सरकार ने जो काम किया उसका प्रतिसाद मिलेगा। मैं तो आपको अभी भी कह रहा हूं कि 55-57 सीट तक आपका एग्जिट पोल हमें दे रहा है। आप देखिएगा कम से कम इससे 10 सीट ऊपर, 60 से ऊपर ही कांग्रेस जीतेगी। लगभग हम 70 के आसपास के आंकड़े में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात के लिए खुश है कि 12 से ऊपर, तो देखिए 15-17 सीटों में सर अगर आप 60 से ऊपर 70 से ऊपर सीटें ले आए तो फिर तो जोड़ तोड़ की भी राजनीति बीजेपी नहीं कर पाएगी। देखिए कीर्ति जी, ये सच है। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस जो चलता है
और ऑपरेशन लोटस को छोड़ देखो, दीजिए। मैंने कही जिस तरह से चुनावी वर्ष में 5 साल तक ये घरों में बैठे रहे, चुनावी वर्ष में अमित शाह जी ने इनको चार्ज किया और ईडी आईटी को सामने रखकर इन लोगों ने जिस तरह से पटकथा बनाई, चाहे वो दूसरे ऐप का महादेव ऐप का मामला रहा हो, चाहे किसी और प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप हो, लगातार इन्होंने मुख्यमंत्री जी की छवि को आहत करने का, उसको खराब करने का प्रयास। ठीक है राहुल योगराज जी, फटाफट से रिप्लाई कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। धन बल इन सब को लगा कर देखिए कीर्ति जी, ये भय बताता है, सफल नहीं हो। ये भय बताता है कांग्रेस का कि कांग्रेस का एक नेता कहता है कि ऑपरेशन लोटस चलाने वाली है। मतलब इनको अभी से भय है कि इनके विधायक खरीद ना लिए जाए, इनके विधायक कहीं टूट के ना चले जाए। अरे जनाब, आप खरीदिएगा तो फिर वो आप खरीदिएगा तो फिर वो बिकेंगे। किसी भी प्रकार से ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। हम किसी भी प्रकार से ऑपरेशन लोटस पर मुहर नहीं लगाते। ये विपक्ष का भय है, ये कांग्रेस का भय है कि ये बार बार ऑपरेशन लोटस के विषय में बात करती है। ऑपरेशन लोटस नहीं है तो वो भी बता दीजिए। अरे बिल्कुल ऑपरेशन लोटस हमारा नहीं है। तो नाम ये हाँ, मैं राजनीति का एक जो बिल्कुल सत्य बता दूं कि राजनीति में लोग टूटते हैं और जुड़ते हैं, और अगर इनके विधायक टूटकर भाजपा में आना चाहेंगे तो बिल्कुल उनका स्वागत किया जाएगा। राजनीति दूषित नहीं हुई है राहुल जी, आपने दूषित की है। विधायकों और सांसदों की मंडी लगा दी है आपने देश में, और आप कह रहे हैं विधायक टूटते हैं तो स्वागत है। आपको इतना ही लोकतंत्र चाहिए भैया, लोकतंत्र के लिए घातक है। जोगी जी की वो सरकार याद कीजिए जिसमें हमारे 13 विधायकों को आपकी सरकार ने खरीदा था और पहली सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई गई थी। टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑपरेशन लोटस नहीं है। पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे, पूरे बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। हमें किसी भी प्रकार से ऑपरेशन लोटस चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप यानी कि छत्तीसगढ़ में किसी सिंधिया की तलाश नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। चलिए ठीक है, ये विश्वास अच्छा है। बहरहाल 3 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। सूरज उपाध्याय जी का रुख कर लेती हूँ, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है सूरज उपाध्याय जी, आप कहाँ हैं गिनती में? अभी तो ये जो टक्कर है ये 2 पार्टियों के बीच में चल रही है, कांग्रेस और बीजेपी। कीर्ति जी देखिए, जितने भी सर्वे आ रहे हैं, ये सर्वे का इतिहास रहा है कि कभी भी आम आदमी पार्टी को किसी सर्वे में स्थान नहीं देते। आप दिल्ली का देख लो, आप पंजाब देख लो, आप गोवा देख लो, आप गुजरात देख लो, आम आदमी पार्टी के लोग किसी टक्कर में नहीं रखते, ना ये सर्वे में लेना चाहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है मैं नहीं समझ पाता। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कीर्ति जी, ये जो सैंपल है, ये इसका साइज कितना है? लगभग 2 से 2.5 हजार लोगों का सैंपल लेते हैं और छत्तीसगढ़ गांव में बसता है। एक विधानसभा 150 किलोमीटर दूर है। तो ये जो सैंपल उठाए हैं वो कस्बों में, शहरों में उठाए हैं, गांव तक नहीं पहुंचे। और आम आदमी पार्टी का शिक्षा स्वास्थ्य का जो मॉडल है उसको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने गांव जाके, घर जाके लोगों को बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। 3 तारीख के रिजल्ट में जो अभी हमको 1 से 5 तक अगर में दिखा रहे हैं, उसमें जरूर बदलाव होगा और आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करने वाली है। कितना अच्छा, कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, हमारे आकलन में तो हम जो बात बोल रहे हैं कि हमको सर्वे में हमको दिखाई नहीं रहे आप लोग, हम ये बोल रहे हैं कि हमने जनता के बीच जाके आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, गवर्नेंस ऑफ मॉडल है, जो शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल है, यहाँ के लोगों की लड़ाई हमने लड़ी है। और अगर यहाँ के लोगों ने उस लड़ाई को अपनी लड़ाई माना है और हम उनको वोट में तब्दील किया है। और अगर फर्ज कीजिए सर, वैसे तो सभी अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन फर्ज कीजिए अगर आम आदमी पार्टी का जो रिजल्ट है वो आम आदमी पार्टी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं आया, तो आप फिर इसे इंडिया की हार मानेंगे या आम आदमी पार्टी की हार मानेंगे? नहीं, देखिए, आप एक बहुत अच्छा सवाल उठाया कीर्ति जी ने, और मैं स्वागत करता हूं आपके सवाल का। हमारा अगर वोट % गिरता है तो कहीं ना कहीं लोग भ्रमित हुए होंगे इंडिया के नाम से। ये एक कारण, बहुत सारे कारणों में एक कारण हो सकता है कि अगर ये गठबंधन की बात है, हम इनको वोट कर दिए, कहीं कांग्रेस पीछे न रह जाए, तो ये रिजल्ट आने के बाद एनालिसिस करना होगा हमको कि हम, यानी कि आप कह रहे हैं जो इंडिया नाम रखा गया गठबंधन का, उसकी वजह से वोट जो है वो बट गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसकी वजह से। हम कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे या हम कमजोर रहेंगे, रिजल्ट के बाद हम एक एनालिसिस करेंगे। एक सेक्टर ये काम कर सकता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ।
यही फैक्टर काम किया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। कौशल स्वर्णबेर हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। कौशल स्वर्णबेर जी, कम से कम हम 7 से 8 एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी भी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। किसी किसी एग्जिट पोल में तो ये जो संख्या है ये 42 तक भी पहुंची है, हालांकि 45 से नीचे, लेकिन 42 तक भी पहुंची है। तो क्या माना जाए कि जिस दिन यानी कि फाइनल नतीजे होंगे किसका पलड़ा भारी होने वाला है? आपको अभी क्या लग रहा है, क्या आप एग्जिट पोल की तरफ जाएंगे या फिर इंतजार करेंगे? देखिए कीर्ति जी, एग्जिट पोल जो है लगभग हवा का रुख तय कर देता है, लेकिन इसको एक हम अंतिम रिजल्ट नहीं मान सकते। बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर चुनाव हुए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 महीने में जो परफॉर्मेंस दिखाया है, 2.5 महीने पहले तक लग रहा था कि कांग्रेस को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वॉकओवर देने जा रही है, लेकिन जिस तरह से, जिस मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी और जिस संजीदगी से उन्होंने चुनाव और जिस आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ा, उसके बाद ये मान के चलिए जिस तरह से एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, इसमें बिल्कुल नेट टू नेट मुकाबला दिखाया जा रहा है और कड़ा मुकाबला है। और सीटों का अंतर भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच में। यदि 5 से 7 सीटों और 8 से 10 सीटों के बीच का अंतर आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बाड़े बंदी वाली बात है वो इस तरह की हो सकती है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि पिछले 5 साल में जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है और जो जिस उम्मीदों पर वो खरा उतरने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी भी लगभग उसी दिशा में आगे बढ़ी है अपने घोषणा पत्र के माध्यम से। तो कांग्रेस ने जो पिच तैयार की थी, भारतीय जनता पार्टी उसी में इस बार बैटिंग करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट आज, जो नतीजे जो दिखाए जा रहे हैं, उससे थोड़ा सा परिणाम अलग हो सकता है। और यहाँ पर जो माहौल जो दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ पर विफल होने जा रही है। जिस तरह से जो अंदेशा जताया जा रहा है, जिस तरह से संभावना जो व्यक्त की जा रही है जो राजनीतिक विश्लेषकों और अगर ऐसा होता है तो आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा क्यों होने वाला है? क्या बीजेपी क्योंकि बार बार आरोप लगाती है कि जो झूठे वादे किए गए, झूठे वादों का झुंझुना जनता के हाथ में पकड़ाया गया, उस पर एक बार तो सरकार बन गई, लेकिन क्या आपको लगता है कि जनता तक वो तमाम वादे पहुंचे हैं, वो वादे पूरे हुए हैं कांग्रेस की ओर से? कीर्ति जी, यदि इस तरह की बात होती तो भारतीय जनता पार्टी को किसानों के लिए धान का 31 रुपये घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। महिलाएं जो शराबबंदी के लिए लगातार कांग्रेस के लिए विरोध करती, जो भारतीय जनता पार्टी उनको एक आधार बनाकर जो महिलाओं को जो 12,000 रुपए देने की घोषणा नहीं करती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पिच कांग्रेस ने तैयार की थी, तो भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि इसी पिच पर हमको बैटिंग करना होगा यदि हम सत्ता में वापसी आना चाहते 15 साल बाद, 5 साल के डिफरेंस के बाद। तो इसीलिए उस पिच पर भारतीय जनता पार्टी में बैटिंग आप देखेंगे कि घोषणा पत्र में वही सारी चीजें थी, वही सारी बातें थी जो कांग्रेस घोषणा पत्र में लगभग की है। तो यदि ऐसा होता तो ये जो भरोसे की जो सरकार जो कांग्रेस कह रही है, मुझे ऐसा लगता है कि उस पर वो बात नहीं करती। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जिसको भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल के नेता रेवड़ी कहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने भी उस कल्चर को अडॉप्ट करने की यहाँ कोशिश की छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे। तो ये राजनीतिक परिदृश्य में आपको चुनाव जीतना है तो आपको हर प्रकार की टैक्टिक्स अपनाने पड़ेंगे। और ये हम इसको घोषणा पत्र में देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी जो प्रचार के दौरान जो माध्यम थे उसमें भी हमने देखा, एक और जहाँ वो करप्शन की बात करते थे, दूसरी ओर वो ये भी बताते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो हम किसानों को पैसा देंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी कभी 25 रुपए देने का विरोध करती थी, वो 31 रुपए क्यों दे रही है? यही वजह है ना कि किसान यहाँ पर वोट बैंक है बड़ा। तो कहीं कहीं जो कांग्रेस सरकार ने जो किया है वो उनका तोड़ खोजना चाहती थी और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों को, महिलाओं को, सर आप किसी बात को आगे लेकर के चलते हैं। राहुल योगराज जी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल योगराज जी, इस बार कहा गया, क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं तो ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी आप ही के वादों को, आप ही के कामों को और आप ही की रणनीति को कॉपी करती है। फिर जब हम छत्तीसगढ़ में आए तो हमने इस बात पर भी पहले चर्चा की थी कि यहाँ पर भी जो बीजेपी ने घोषणाएं की हैं उसमें से ऐसा लगता है कि बोतल तो पुरानी है लेकिन लेबल सिर्फ नया है। जब आप कहते हैं कि कांग्रेस की घोषणाएं सिर्फ एक झुंझुना मात्र है, तो फिर वही घोषणाएं आपने क्यों की? देखिए कीर्ति जी, धान का जो विषय है, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रारंभ हुई और बनना स्टार्ट हुई 15 साल पहले, तब धान के लिए और धान के व्यवस्थित मंडियों के लिए जो व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ की थी, आज उसका मूल्य और उसका दर बढ़ते जा रहा है। केंद्र की सरकार में भी जब से मोदी जी बैठे हैं तब से प्रतिवर्ष समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होती है। आपको ध्यान में होगा, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, तो 3 साल और 4 साल में समर्थन मूल्य बढ़ते थे। तो जाहिर सी बात है, प्रत्येक राज्य में जो
राजस्व अर्न किया जाता है, उसके आधार पर और राज्य के आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं। जब हम यहाँ पे पूर्व में सरकार में थे तब भी धान के लिए व्यवस्थित योजनाएं, चाहे मंडी के माध्यम से किसानों को धान का विक्रय का विषय हो, चाहे उनको पूर्ण बारदाने का विषय हो, या उनके धान के समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि का मामला हो। अब क्योंकि कांग्रेस की सरकार आई थी, आज हमने फिर से जी राहुल भाई झूठ मत बोलो। 2 साल का आप लोगों ने किसानों का बकाया बोनस नहीं दिया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बोनस वाला जो विषय है, हम मानते हैं हमसे गलती हुई थी कि हमने बोनस किसानों को नहीं दिया था। उसे सुधारते हुए 23 दिसंबर को 2 साल का बोनस देने का भी वादा कर दिया गया है। और निसंदेह 2 तारीख सरकार बनते ही 23 दिसंबर को किसानों का वो 2 साल का छूटा हुआ बोनस पहुंच जाएगा। याद आया, रनिंग में याद नहीं आया आप? बिल्कुल, अरे भाई हम सरकार में ही नहीं थे तो क्यों कैसे देंगे? सरकार में आएंगे तभी तो देंगे ना। आप लोग के केंद्र सरकार में 750 किसानों की शहादत की। सूरज भैया आप एनडीए अलायंस का विषय आप क्यों बोल रहे हैं? आप एनडीए अलायंस का विषय मत बोलिए, एनडीए अलायंस के चक्कर में आप जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, किसानों के साथ जो हमसे भूल हुई थी वो भूल सुधारते हुए 2 साल का बोनस 23 दिसंबर को देने का वादा किया गया है। और ये वादा गारंटी के रूप में मोदी जी की गारंटी है, बिल्कुल पहुंचेगा। आप देखिएगा, सरकार भी बनेगी और ये 2 साल का जो हमारा छूटा किसानों से किया गया वादा जो हमसे छूट गया था वो पूर्ण होगा। किसानों को 2 साल का बोनस भी दिया जाएगा, 3100 रुपए समर्थन मूल्य भी दिया जाएगा और 21 क्विंटल की दर से खरीदी भी की जाएगी। ठीक है, आपने भी ये तमाम पार्टियां वादे करती ही है, लेकिन अनिल सिंह जी, मैं एक बार दोबारा से आपका रुख करना चाहूंगी। अनिल सिंह जी, जब नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि हम ऑपरेशन लोटस पे भी चर्चा कर रहे थे और सिर्फ यहाँ तो नाम दे दिया गया ऑपरेशन लोटस, और ऐसा नहीं है कि कोई और पार्टी खरीद फरोख्त नहीं करती है। हमने कई राज्यों के उदाहरण भी देखे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल तो बहुत वाजिब खड़ा किया है राहुल योगराज जी ने कि अगर आपके विधायक आना चाहते हैं, आपके विधायक क्यों बिकने के लिए तैयार हैं? क्या उन्हें पार्टी की नीतियों में विश्वास नहीं है? क्या उन्हें पार्टी के नेतृत्व में विश्वास नहीं है? आपके विधायक अगर बिकना चाहेंगे तो ही तो बीजेपी खरीदेगी ना। कीर्ति जी, सिर्फ कांग्रेस के विधायकों की बात नहीं है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, तटस्थता के चक्कर में कब तक आप विद्वान लोग इस बात को इस तरह से बैलेंस करेंगे कि सभी पार्टियां ऐसा कर रही हैं। 21st सेंचुरी में आप देखिए, आज ईडी, आईटी और अदानी के धन का इस्तेमाल करके 300 से अधिक विधायक भाजपा ने खरीद लिए। और जैसे ही क्या हेमंत बिस्वा शर्मा, सिंधिया जैसे लोगों को तैयार करते हैं और जैसे ही इनके दल में जाते हैं, इनकी वॉशिंग मशीन उनको साफ कर देती है। ये कौन सा खेल है? कैसे आप लोगों का चरित्र हनन कर रहे हैं? 98% से अधिक मामलों में ईडी चार्जशीट नहीं कर पा रही है, सिर्फ छापेमारी करती है, लोगों को बदनाम करती है और लोकतंत्र में उनका चरित्र हनन करके छोड़ देती है। ये कौन सा तरीका है? रहा दूसरा सवाल किसानों से विश्वासघात का, तो आज राहुल जी इस बात को इस तरह कह रहे हैं कि भूल हो गई। ये भूल नहीं है साहब, गुनाह है। गुनाह इसलिए है कि प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में 5 किसान आत्महत्या करते थे। हम नहीं कहते, सरकारी आंकड़े कहते हैं। और 750 किसानों की आपने कृषि बिल के नाम पर आहुति ले ली और आप कह रहे हैं समर्थन मूल्य हम बढ़ाते आए हैं। 10 सालों में 137% से अधिक मनमोहन सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया। आप 80 से 85% मुश्किल से बढ़ा पाए हो और आप अपनी पीठ थपथपाना चाहते हो, जबकि पूरे देश में आपने जनता को ठगा। हेयर कट के नाम पर, कभी दूसरे नाम पर आप कुछ चंद पूंजीपतियों, अरबपतियों का कर्ज माफी किए। 24 लाख करोड़ का कर्ज माफी आपने किया है हेयर कट और दूसरे तरीकों से, अलग अलग तरीका ढूंढकर। और आप जब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो यहाँ की जीएसटी का पैसा रोकते हैं, रॉयल्टी का रोकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कीर्ति जी, इनको 10 साल वहां मिले केंद्र में, 15 साल यहाँ रमन सरकार थी और किसान यहाँ मर रहे थे। और आप देखिए देश में महंगाई, बेरोजगारी कहाँ है। हमको मुश्किल से 2.5-3 सालों का समय मिला। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी इससे पहले भी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि कमियां तो रहती हैं और कमियों पर चर्चा करने आए। हाँ कीर्ति जी, मैं तो चुनौती देता हूँ भौतिक रूप से सत्यापन किया। ढूंढिए कौन सा किसान छत्तीसगढ़ में आत्महत्या कर रहा है, कौन सा आदिवासी आत्महत्या कर रहा है कर्ज के कारण। ये भाजपा सरकार में होता था। सिर्फ 2.5-3 सालों का कार्यकाल मिला। कोविड जैसी महामारी के बाद भी हमने बहाना नहीं बनाया। हमने किसानों के लिए काम करके दिखाया, गरीबों के लिए
हर वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए इतना काम किया कि इनके ही सरकारी चलिए, अगर काम हुआ है, अगर एग्जिट पोल में आपको जगह मिल रही है तो फिर निश्चित तौर पर काम के ही आधार पर आपकी वापसी होगी, या फिर बीजेपी ने जो वादे किए हैं या फिर इससे पहले करके दिखाया है उसी के आधार पर बीजेपी की भी वापसी हो सकती है। ये 3 दिसंबर का हमें इंतजार करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और हालांकि एग्जिट पोल ये बताते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर एक और बड़ी बात यह है कि बीजेपी भी बिल्कुल टक्कर देने की स्थिति में है। ऐसे में कहीं जोड़ तोड़ की सियासत हमें देखने को ना मिले, ये 3 दिसंबर के बाद ही हमें पता चल पाएगा। क्या जो एग्जिट पोल में 40 से 42 तक की सीटें बीजेपी को दिखाई जा रही हैं, क्या उससे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं? इसके लिए भी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।